जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा उसके सत्संग शेयर कर रही हूँ और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने श्रीमती गौरी सिंगला आंटी जी का सत्संग, जैसे कि पहला पार्ट आपने पहले सुना, अभी उसका सेकंड पार्ट है। सत्संग बहुत बड़ा था तो मैंने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और संगत जी अब जो मैं आपको बताऊंगी इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरु जी ने के लंगर प्रसाद, पहले पार्ट में आपने चाय प्रसाद का सुना, उनके ज्वर का सुना कि किस तरीके से उनका ज्वर, और सबसे बड़ा स्पेशल क्या था चाय प्रसाद, कि कैसे उनको चाय प्रसाद से वो पीड़ा खत्म कर दी। सर में दर्द था तो नींबू का रस पीने से, उसका पानी पीने से, जिसको हम कह सकते हैं लेमन वाटर बोलते हैं, नींबू का पानी बोल सकते हैं, लेमन वाटर बोल दीजिए, तो उससे उनका सर दर्द खत्म किया और यहाँ तक कि ज्वर भी ठीक कर दिया। 5 मिर्च का सेवन करने से उनका ज्वर खत्म हो गया, जो कि 1 महीने से वो परेशान चल रही थी। तो अभी लंगर प्रसाद की महिमा का गुणगान करेंगे और किस तरीके से आंटी जी को एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और उनकी गाड़ी कैसे आपस में एक दूसरे से भिड़त होते होते गुरुजी ने बचाया, और साक्षात गुरुजी दोनों के बीच में आके खड़े हो गए, उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए, ट्रक को हिट करने से रोक दिया और कैसे उन पर चमत्कार किया उसी का वर्णन करेंगे। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। और गुरु जी के सत्संग सुनने से आप सभी जानते हैं हमें अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे जैसे डेली करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से जुड़ते हुए हमारे जिंदगी ना कैसे यू टर्न ले लेती है ना, वो हम सब जानते हैं। जो जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं ना वो सब जानते हैं कि गुरु जी कैसे जीवन परिवर्तित कर देते हैं। आज से 5 साल पहले हम क्या थे, अब क्या है और आगे क्या होंगे, वो तो गुरु जी सब जानते हैं, क्योंकि अब हम उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, शब्द मात्र से गुरु जी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल संतावना के लिए नहीं होती, ऐसा अक्सर देखा जाता है। वास्तव में गुरु जी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरु जी का संपूर्ण ध्यान है। आंट जी कहती हैं, मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था, फलस्वरूप वह सूज गया था, उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछ लिया और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी वास्तव में क्या है हम नहीं समझ पाते, कि कब वो किसका कल्याण करेंगे और कैसे उसका उद्धार कर देंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि गुरुजी की लीला अपरंपार है। वो कब क्या करेंगे हमारी बुद्धि के बहुत विपरीत है। गुरुजी को भौतिक वस्तुओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको भौतिक वस्तुएं चाहिए ही नहीं, लेकिन हमें भौतिक वस्तुओं के जरिए वो हमारी चीजों को ठीक कर देते। आंटी जी कहती हैं, एक बार मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया, जिससे कि उनको बहुत पेन हुआ, वो फूल गया, उसमें परेशानी बढ़ गई, पीड़ा हो रही थी। वो कहते इतना कष्ट बढ़ गया था, मैं झेल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के पास गई, जैसे अमूमन जाते हैं, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पहले मलहम दिया उस पर लगाने के लिए कि ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन मलहम से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने उनको सुझाव दे दिया कि आप शल्य क्रिया करा लो, चीरा वगैरह लगाने की बात की होगी शायद।
तो आंटी जी कहती हैं जब मैं वो वहां पर जैसे आई अपने घर, तो गुरुजी से मिलने के लिए संगत में नहीं गई। अब उनके पति गए थे, सिंगला अंकल गए थे। तो जब सिंगला अंकल गए तो गुरुजी ने पूछ लिया आंटी जी के विषय में कि उनके पैर का दर्द कैसा है। गुरुजी को देखिए, क्योंकि गुरुजी सर्व ज्ञाता है, उनको सब कुछ पता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। कि हम बड़े खुश होते हैं ना, बताते गुरुजी ये हो गया, लेकिन उनको तो पहले से ही पता है ना, तभी तो हम मूर्खों को दिखा रहे हैं वो देखो। लेकिन हम वो समझते नहीं है। अब सिंगला अंकल से जब गुरुजी ने पूछा उनकी वाइफ के बारे में, तो अंकल जी ने बताया, तो गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर गुरुजी के जो शब्द थे वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए। और आंटी जी कहती कि मुझे चिकित्सा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी के पूछते ही वो धीरे धीरे उसमें सुधार आना शुरू हुआ और बिल्कुल ठीक हो गया। जो मेरे पैर की वेदना थी और जो चिन्ह थे, जो कांटे का निशान था, वो भी गायब हो गया। पता ही नहीं चला कभी इस पर कुछ था भी या नहीं। इससे पता चलता है कि गुरुजी की नजर सभी पर बराबर मात्रा में पड़ती है। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको इक्वली लेकर वो चलते। इससे भी अधिक अचंबा हमें जब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। डायबिटीज थी आंटी जी को, उनकी डायबिटीज कैसे गुरुजी ने खत्म की वही बताते हैं। 1999 से 2000 में मुझे पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है। किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधि के, केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल पाई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे हुए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं, और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय भी हो सकता है। आंटी जी कहती हैं कि एक बार 1999 से 2000 के बीच आंटी जी को पता चला कि इनको डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज के विषय में आप सभी जानते हैं, डायबिटीज हुआ, शुगर जिसको हम शुगर बोलते हैं, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इसका जड़ से कोई इलाज है ही नहीं। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है कि आप मेडिसिन लेते रहिए, वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता। तो यहाँ कहती है आंटी जी, लेकिन गुरुजी ने उनकी वो बीमारी भी जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर दी थी, और वो भी बिना औषधि के, क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं कब किस पर क्या कृपा करनी है। और उस रोग से मुक्ति पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये करना कौन कर सकता है? सामर्थ्य किसमें है? गुरुजी में ही है। गुरुजी के सादे ढंग से कहे हुए जो शब्द होते हैं, गुरुजी जो शब्द बोला करते थे वो सादे ढंग से बोलते थे, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य होता था, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके आदेश जो थे, जो बोला करते थे, वो ब्रह्म में, ब्रह्मांड में जाकर वो सिद्ध होते थे, और वो बिल्कुल वही सिद्ध होते थे। क्योंकि गुरुजी के शब्द से, तो कहते हैं ना, डमरू नाद जब किया था भोलेनाथ ने, उससे जो स्वर निकले थे वो ही 7 स्वर, जिसको हम शब्दों में बोल पा रहे हैं, ब्रह्मांड में गूंजते हैं। तभी तो कहा जाता है नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलो। जो हमारे बोले हुए शब्द है वो वहां जाते हैं, क्योंकि बनाए वहीं से गए हैं। तो उसी चीज को कहते हैं कि जो गुरुजी के शब्द हैं वो ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं, और वो फलीभूत होकर रहते हैं। उन शब्दों का अगर पालन किया जाए ना, बहुत सिद्ध है। और अगर शब्दों का पालन नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए घातक भी हो सकते हैं, अप्रिय भी हो सकते हैं। हालांकि गुरुजी कभी किसी का अप्रिय कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके आदेशों का पालन करना एज अ डिवोटी हमारा कर्तव्य बनता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आने को कहा। अल्टरनेटिव डेज रखते थे गुरुजी। कभी किसी को डेली बुलाते थे, किसी को वीरवार, किसी को सोमवार, किसी को सैटरडे संडे, इस तरीके से वो दिन निर्धारित करते थे गुरुजी अपने अनुसार। अब अंकल जी को बुलाने का दिन निर्धारित कर दिए। अल्टरनेटिव डेज जो रखे गए वो थे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हफ्ते में 1 दिन ब्रेक देकर फिर उनको जाना पड़ता था अपने परिवार। अब आंटी जी कहती है हमने अवहेलना कर दी। क्या अवहेलना की? आंटी जी कहती हैं कि हमने उनके निर्देशों का पालन करना अवश्य ठीक समझा, लेकिन कम दिनों की पूर्ति करने के लिए हम जल्दी घर से निकल जाते थे और वहां पर पहुंच जाते थे, जल्दी संगत में पहुंचते,
6 बजे हम वहां पर पहुंच जाया करते थे, जबकि संगत का समय 8 बजे होता था। आंटी जी कहते हम लालची है ना संगत जी, तो आंटी जी के मन में भी वही है। तो आंटी जी क्या कहती थी कि सोमवार को बुलाते थे, मंगलवार का दिन स्किप हो गया, बुधवार को बुलाया तो बृहस्पतिवार का, शुक्रवार को बुलाया शनिवार इतवार का, 2 दिन स्किप हो गए। तो आंटी जी कहती जो बीच में गैप होते ना, उस गैप को पूरा करने के लिए हम वहां पर जल्दी पहुंच जाते थे, शाम को 6 बजे ही संगत में पहुंच जाते थे और बहुत जल्दी अपने घर से निकलते थे, ताकि हम गुरु जी के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सके। देखिए, लालच भी कह लीजिए और एक गुरु के प्रति प्रेम भी कह लीजिए, क्योंकि हम लालची भी हैं और गुरु से जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो हम उससे मिलने के लिए समय पहले से निकालते हैं और सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हम इसके साथ समय व्यतीत करें। तो सेम प्यार ही है एक तरीके से, जो आंटी जी 6 बजे निकल रही हैं गुरु जी से मिलने के लिए, उनसे प्रेम के प्रति। आगे बताती हैं वो, एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने संगत के निर्धारित समय 8 बजे पहुंचने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा ही होने लगा। हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे, चाहे हम घर से साय 6 बजे ही क्यों ना निकलते हों। परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त होता था कि हम 8 बजे ही पहुंच पाते थे। है ना अचंभे की बात कि घर से 7:30 बजे भी निकले, फिर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। कहते हैं आंटी जी कि एक बार जब हम 6 बजे पहुंच गए तो गुरुजी ने देखा ये तो भाई जल्दी आ गए, जबकि संगत का समय 8 बजे होता था। और गुरुजी ने उनको बोला कि 8 बजे ही आना है, क्योंकि संगत का समय 8 बजे ही होता है। अब आंटी जी कहती है जब गुरुजी ने हमें आदेश दे दिया कि 8 बजे ही जाना है, चाहे हम घर से कितनी ही जल्दी क्यों ना निकल ले, हम 8 बजे ही पहुंचते थे। कहती है आंटी जी हमें एक दिन 6 बजे निकले तो रास्ते में इतना रश मिला, उनको इतना रश मिला कि वो कहते हैं कि हम उस ट्रैफिक में ऐसा जाम में फंस गए कि हम वहां पर 8 बजे पहुंचे। और कई बार हम 7:30 बजे भी निकलते थे अपने घर से, तो हम 8 बजे पहुंच जाते थे। तब ये क्या है, सब गुरु की महिमा है। 8 बजे का निर्धारित किया ना, तो उसी समय आप जाएंगे। हम कहते हैं ना गुरु जी से मिलने के लिए जा रहे बड़े मंदिर और इस समय निकलेंगे, नहीं। जब उनको मिलना है, जब उनको दर्शन देना है, जब उनको ब्लेसिंग देनी है, आप उसी समय ही वहां पर दर्शन कर पाओगे। चाहे आप कितने बजे भी अपने घर से निकल लो, आपको देर हो जाएगी। ये फैक्ट है, ये मैं आजमा चुकी हूँ संगत, सबके साथ होता होगा। जय गुरु जी। लंगर से कृपा। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर करने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर होता था। मैंने निश्चय किया कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे उतर आऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध कर दिए। प्रथम, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास। यहाँ देखिए, ये जब हमारी बुद्धि भ्रमित होती है ना संगत जी, तो हम कुछ भी कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। यहाँ आंटी जी को बाद में पछतावा होता है। आंटी जी कहती है लंगर की कृपा, जो गुरुजी की कृपा है लंगर के रूप में, वो उनकी अवहेलना कर रही थी। उन्होंने एक व्रत रखा हुआ था उस दिन, तो कहती है उस दिन उनका व्रत था और शायद जो वो व्रत होते हैं ना, निर्जला व्रत होता है जिसमें जल भी नहीं पीते और कुछ अन्न भी नहीं खाते। तो आंटी जी कहती है उन्होंने ऐसा उपवास रख रखा था, व्रत रख रखा था कि वो उसमें अन्न नहीं खाएंगी उस दिन। तो निराहार वाला व्रत होता है वो। तो वो कहती है उन्होंने ऐसा व्रत रखा था कि उसमें सिर्फ फलाहार खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जा सकता। तो आंटी जी कहती है मैंने चालाकी चली। क्या चालाकी चली? वो कहते हैं कि एम्पायर स्टेट में उस समय गुरुजी की संगत लगती थी और आंटी जी वहीं पहुंची हुई थी। जहां संगत लगती थी वहां पर फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जाकर लोगों को, संगत को लंगर कराया जाता था। आंटी जी ने सोचा कि मैं चुपचाप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती हूँ और एक कोने में बैठ जाऊंगी।
कोने में बैठ जाती हूँ, वहां पर बैठे बैठे सब लंगर कर लेंगे और जब सब लंगर खत्म कर लेंगे तो वो आंटी जी नीचे आ जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इतनी भीड़ है। 200 संगत आई हुई थी उस दिन और आंटी जी कहती हैं कि 6 चक्र लगे, 6 राउंड में संगत को लंगर कराया गया। और गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी ने उनको पहले ही बोल दिया कि आखिरी लंगर में, आखिरी ग्रुप में जो लंगर चलेगा आखिरी उसमें तुम्हें लंगर करना है। गुरुजी डिसाइड करते थे किसको किस ग्रुप में बिठाना है और कैसे कैसे लंगर कराना है। आंटी जी का 6वें चक्र में, आखिरी चक्र में नंबर आ गया, गुरुजी ने उनको बता दिया। अब आंटी जी बहुत चालाक बन रही थी आंटी जी जाकर बैठ गई ऊपर। उन्होंने सोचा लास्ट मोमेंट में वो नीचे आएंगी और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है। अब क्या हुआ, कहती कि मैंने उस टाइम बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मैंने तो 2 बड़े अपराध कर दिए। एक तो गुरुजी ने निर्देश दिया था कि लंगर करना है और दूसरा उनको धोखा देने की सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गुरुजी को धोखा दिया है और दूसरा उनका जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, मैंने उसका भी उल्लंघन कर दिया। बाद में उनको रियलाइज हुआ, लेकिन अब क्या हुआ वो सुनिए। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा, गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो सब जानते थे भाई गुरुजी जानी जान है, आप गुरुजी से कैसे बच सकते हैं। तो आंटी जी कहती हैं गुरुजी नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा, किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया, उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ कर दिया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगना मात्रा में प्रसाद दिया। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। घर पर पहुंचकर जब मैंने घटनाक्रम का पूर्वावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना अनिवार्य था। लंगर की अवमानना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि गुरुजी प्रसाद के आशीर्वाद के माध्यम से हमें उस भौतिक स्वरूप को प्राप्त करने की अवहेलना नहीं करने पर सब कुछ देते हैं, किंतु वह भी हमें मिले जो हमें दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल ना जाए। आंटी जी कहती है कि अब क्या हुआ, जब आंटी जी ज्यादा चालाक समझ रही थी अपने आप को, गुरुजी जाने जानते, जब आंटी जी चोरी छुपे सब कुछ करके कि अब किसी ने देखा नहीं और लंगर भी नहीं किया, उनका काम भी हो गया, वो नीचे उतर कर आई तो गुरुजी दूर कर देख रहे थे आंटी जी को। अब क्या किया, गुरुजी ने संगत से मिठाई लाने को बोला और आंटी जी कहती है सबको जब मिठाई दी जा रही थी, जब मेरा नंबर आया तो मुझे डबल मिठाई दी गई क्योंकि लंगर नहीं किया था। अब आंटी जी कहती है कि वो जब मिठाई दी गई अब आंटी जी को खानी पड़ी, वहां पर नहीं खाती तो फिर गुरुजी बोलते। आंटी जी कहती है जब मैं घर आई ना तब मेरे दिमाग पर जोर डाला, थॉट कहते हैं हम उसका चीजों को एनालाइज करते हैं, तो आंटी जी ने एनालिस किया, उस चीज को एनालाइज किया कि किस तरीके से वो घटना उनके साथ घटी थी। वो सोच रही थी कि वो, मैंने घटना को सोचा घर जाकर कि लंगर करना कितना जरूरी होता है और जो लंगर के माध्यम से उनको जो ब्लेसिंग मिलनी थी वो तो उनकी अधूरी रह गई, वो तो कर ही नहीं पाई। तो आंटी जी कहती है कि जब भी हमें गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी लंगर प्रसाद मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो दोनों हाथों से हमें बटोर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है और ये ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी अनेक समस्याएं खत्म हो जाती है। बहुत से लोग लंगर ऐसी छोड़ देते हैं, संगत जी मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। गुरुजी ट्रक और हमारी कार के बीच में, आंटी जी बताती हैं, मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आवागमन इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे। जैसे ही वह हरी हुई, मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आकर खड़ा हो गया, बहुत तेजी से बढ़ा। हमारे सामने उच्च आकार का ट्रक अचानक से आ गया, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण उस ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह अपनी गाड़ी रोक सके और दुर्घटना निश्चित ही होनी थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा
और मैं जोर से चिल्लाई, गुरुजी। जय गुरु जी। हमारे होश में आने के में कुछ समय लगा, हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और कोई भी उसे क्षति नहीं हुई थी। जय गुरु जी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच की दूरी पर था। हमें आभास हुआ गुरुजी कैसे प्रकट हुए और क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित। इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति यह संस्मरण संगत की एक सदस्या को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी कि वह उनसे प्रश्न करने लगी कि कार नीले रंग की मारुति 800 थी। मेरे पति के मानने पर उन्होंने बताया कि उसने यह पूरा घटनाक्रम अपने स्वप्न में देखा था। जी गुरुजी। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी स्वप्न की घटना सुनकर हम अचंभित रह गए। संगत जी, पॉसिबल ही नहीं है किसी की आने वाली चीज को अपने कोई अन्य संगत देख सके ड्रीम में पहले ही। ये तो सब साक्षात गुरुजी की मेहर है कि हम विश्वास नहीं करते और किस तरीके से हुआ। आंटी जी कहती हैं कि ट्रक से टक्कर होने वाली थी गाड़ी की और गाड़ी ट्रक के नीचे से निकल गई। संगत जी, इमेजिनेशन से भी परे की बात है, फिल्मों में ही देखते हैं संगत जी। ट्रक के नीचे से गाड़ी निकल रही है, वो तो एक्शन सीन होते हैं और किस तरीके से वो फिल्माए जाते हैं आप सभी जानते हैं। वो तो एक चीज रोक कर फिर एक चीज शूट करते, लेकिन यहाँ तो जो घटना बताई है तो अद्भुत है, हम लोगों को सरप्राइज करने वाली है। ट्रक के नीचे से गाड़ी निकल जाना इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई। और कहते कि तुरंत इन्होंने गुरुजी को देखा, टक्कर बड़ी जोरदार होती, तुरंत गुरुजी को देखा इन्होंने, क्योंकि गुरुजी वहां पर साक्षात प्रकट हुए थे और किस तरीके से ट्रक और गाड़ी के बीच में आकर उनकी दुर्घटना होने से बचा लिया। उस समय कुछ भी हो सकता था, दोनों दंपत्ति यानी कि अंकल और आंटी की कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने उनको बचा लिया। और जब ये बात अंकल जी सत्संग सुना रहे थे तब एक आंटी जी ने उनको बीच में रोका कि वो उनकी गाड़ी नीले रंग की और मारुति 800 थी। तब अंकल जी ने बताया हाँ। तो आंटी जी कहती हैं दूसरी संगत में कि उन्होंने वो सपने में सब कुछ देखा था, गुरुजी कैसे बीच में आए थे और किस तरीके से उन्होंने किसी को बचाया था। बहुत ही ज्यादा सोच से परे है संगत जी। जय गुरु जी। किसी अन्य संगत को दिखा देना ड्रीम में कि किसी के साथ ऐसा होने वाला है। जय गुरु जी। आगे आंटी जी लिखती हैं, सर्व विदित एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी। उन्होंने उनका विवरण देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। जाते हुए मैं रही थी, मात्र इन दो सूत्रों से मैं उन्हें कैसे खोज निकालूंगी। पर वहां पहुंचने पर मुझे सिर्फ एक मोटे सज्जन मिले जिनको गुरुजी का संदेश मैंने दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक होती है और वो क्या क्या देख सकते हैं। यदि गुरुजी चाहें तो आपका भूत, वर्तमान, इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा सबका वृतांत दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे, एक पुत्र एवं पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में कार्यरत होंगे। उस समय इस कथन पर विश्वास करना कठिन था, परंतु 6 वर्ष के पश्चात ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया था कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा। उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। जय गुरु जी। या आंटी जी कहती हैं गुरुजी सर्व ज्ञाता है, सर्व विदित है, उनको सब पता है कि एक बार संगत हो रही थी और एक अंकल जी खंबे के साथ में बैठे थे। गुरुजी को वो दिखाई भी नहीं देता, हम आम लोगों भी नहीं देख सकते ना, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है। आंटी जी कहती हैं गुरुजी ने बोला कि खंबे के साथ में एक मोटे से व्यक्ति बैठे हैं, उनको जाकर बुला कर लेकर आओ। आंटी जी कहती है इतनी बड़ी संगत में मैं कहाँ ढूंढूंगी, खंबे के पास और भी खंबे होंगे। आंटी जी कहती है जैसे मैं वहां गई तो एक अंकल वहां बैठे थे मोटे से, तो मैंने उनको बोल दिया। जब आंटी जी कहती है मैंने उनको बोला तो मैं समझ पाई कि गुरुजी की नजर कहाँ कहाँ होती है, वो सब कुछ देख सकते हैं।
आंटी जी उसी चीज को आगे बताती हैं कि गुरुजी भूत भविष्य वर्तमान हमारा सब कुछ देख सकते हैं, पृथ्वी पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी बता सकते हैं। यहाँ तक कि आंटी जी कहती है कि एक बार गुरुजी बैठे हुए थे और उनको उनके बच्चों के विषय में बताया, उनका बेटा और बेटी के विषय में, कि तुम्हारे बेटा और बेटी जो है सीमेंस में कार्यरत होंगे, वहां पर नौकरी करेंगे। लेकिन आंटी जी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं था उनकी बातें सुनकर, लेकिन कहते हैं कि 6 साल के बाद सच में वैसा ही हुआ और उनकी बेटी का विवाह गुरुजी ने पहले ही बता दिया था 2000 में कि इसका विवाह 2005 में होगा। आंटी जी कहती हैं कि 30 अप्रैल 2005 में ही उसका विवाह हुआ था। तो इससे पता है कि गुरुजी सर्वज्ञाता हैं, उनको सब कुछ पता है। आगे आंटी जी लिखती हैं, शिवलोक के अनुभव। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोटे छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी भी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृश्य शक्ति एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैंने अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यता वहां पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिवजी जी की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। एक उस दिन वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिहरन दौड़ पड़ी। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने की ओर मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को वह सब दिखाया। यह देखकर सब मेरी तरफ अचंभित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आ गया और शाम होते होते उसे पुनः अपनी मुद्रा में ले ली। आंटी जी कहती है कि एक बार क्या हुआ, जैसे वो बड़े मंदिर जाती थी तो वहां तो बताया उन्होंने, जैसे शुरू में वहां की चाय पी लेती थी, उनको कोई परेशानी नहीं होती। एक दिन जैसे ही अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर पहुंची और गुरुजी के जो मुख्य कक्ष था वहां पर ये गई देखने के लिए कि कमरा साफ है या नहीं है। तो जैसे वो गई तो वहां भगवान शिव की मूर्ति बता रही हैं कि वो आशीर्वाद की मुद्रा में है वहां पर। तो कहती है मैं हमेशा उस मूर्ति को देखा करती थी और बड़ी खुश होती थी, लेकिन जब वो उन्होंने उस दिन देखी तो मूर्ति का जो फेस था वो दाहिने ओर मुड़ा हुआ था। 60% उसका एंगल चेंज था और मैं देखकर एकदम डर गई। वहां पर जितनी भी संगत थी उन्होंने तुरंत उनको बुलाया, सबको दिखाया और जैसे जैसे समय बीतता गया शाम तक उस मूर्ति का जो फेस था उसका एंगल बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे वो हमेशा रहा करती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारे साथ हो जाए तो डर जाए हम तो। 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ कर दी। उसने मुझे बताया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है, क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी हूँ और मैं उसे पुनः देखा तो वहां पर सच में रंग लगा हुआ था। मैंने मंदिर में उपस्थित सब लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग बदलते हुए देखा। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सबको सीमित नहीं है। अपनी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी यहाँ पर कितना बताया आंटी जी की होली का दिन था
और आंटी जी कहती हैं जो शिव जी की बड़ी मूर्ति है, जो मुख्य कक्ष पर, जैसे आप गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, मुख्य कक्ष में शिव जी की जो बड़ी सी मूर्ति है उसका फेस उन्होंने बदलते हुए देखा और किस तरीके से वो शाम तक ठीक हो गया। ऐसे ही होली के दिन 2006 की बात बताती हैं कि उन्होंने वो शिव जी की मूर्ति बिल्कुल क्लीन कर दी थी जहां पर, और उसके बाद उनकी पड़ोसन थी आंटी संगीता आंटी, वो भी उसको क्लीन कर रही थी। अब क्या था कि जो पहले आंटी जी ने क्लीन कर लिया, गौरी सिंगला आंटी जी ने क्लीन किया, उसके बाद वो आंटी जी उसको बिल्कुल अच्छे कपड़े से, मतलब दूसरे कपड़े से साफ कर रही थी। जैसे वो साफ कर कर हटी तो उन्होंने कहती है संगीता आंटी ने देखा कि जो शिव जी के गले पे सांप लगा हुआ था वहां पर रंग लगा हुआ था। तो उन्होंने आंटी जी को बताया। जब आंटी जी कहती है मैंने वो साफ कर लिया, वो कहाँ से आया, मैं समझ नहीं पाई। तो कहते हैं वो उसका रंग बार बार, जो गले पे रंग लगा हुआ था वो कलर बदल रहा था। जब वो कहते हम दोनों आश्चर्यचकित हो गई, और जितनी भी संगत थी सबको उन्होंने उसके दर्शन कराए, और सब संगत ने देखा कि जो शिव जी के गले पे नाग था उसका जो वहां पर कलर लगा हुआ था वो धीरे धीरे करके अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर वो चेंज कर रहा था, डिफरेंट कलर में चेंज हो रहा था। वो सबसे बड़ी अद्भुत सत्संग रहा उनके लिए। और आंटी जी कहती हैं सब गुरु जी की ही मेहर है। गुरु जी को सीमाओं में बांध पाना हमारे बस की बात नहीं है, ना हम उन्हें कभी सीमाओं में बांध सकते। ये तो क्षण भर ही चमत्कार है, उनके चमत्कार तो अलग ही है। और संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, और आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।